शादीशुदा बेटी मायके में काम करती अच्छी नहीं लगती। रजनी को आज उठने में देर क्या हो गई। सबका काम गड़बड़ा गया। समय देखा तो 7:30 बज गए थे। बच्चे स्कूल के लिए और पतिदेव ऑफिस के लिए लेट हो गए थे। वह पति और बच्चे को उठाते हुए किचन में भागी नाश्ता बनाने। तभी सासी माँ ने आवाज़ दी, अरे बहू, मेरी काली चाय कब तक मिलेगी। आज मिलेगी भी या नहीं पता नहीं। कौन सी नींद में सोती है, समय से आँख खुलती ही नहीं इसकी। जी लाती हूँ मम्मी जी, 5 मिनट में। रजनी किचन से ही आवाज़ दी। हुआ यूँ कि कल रात रजनी की ननद और नंदोई आए थे तो सबके साथ बातें करते करते रात ज़्यादा हो गई, जिससे सुबह समय से आँख नहीं खुली। वह एक गैस पर सब्जी और दूसरे पर काली चाय चढ़ाई कि पतिदेव आवाज़ दी, अरे रजनी, मेरी चाय कब तक मिलेगी। और हाँ, ज़रा मेरे कपड़े भी निकाल कर रख दो, आज बहुत लेट हो गया हूँ। आज काली चाय पी लेंगे क्या। वह क्या है कि आज ज़रा लेट हो गया तो दूध वाली चाय नहीं बनाई हूँ अभी। अरे यार, क्यों नहीं बनाई अब तक। तुम्हें पता है ना मैं काली चाय नहीं पीता हूँ। फिर भी फटाफट तो 1 कप चाय बना दो। कितना टाइम ही लगेगा बनाने में। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ, पर कपड़े आप खुद निकाल लीजिए, रजनी ने कहा। वह काली चाय सास को देकर दूध वाला चाय चढ़ा ही थी कि तब तक नंदोई जी उठकर आए और बोले, भाभी जी, मुझे 1 गिलास गुनगुना पानी नींबू डालकर दे दीजिए ना। मैं तो चाय बना रही हूँ, आप चाय नहीं पिएंगे। नहीं भाभी जी, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता बल्कि गुनगुना पानी ही पीता हूँ। ठीक है, अभी देती हूँ। नंदोई को पानी देते हुए रजनी ने पूछा, मीनू ननद उठी नहीं क्या। हाँ उठ गई है, वॉशरूम में है। रजनी पति को चाय देने गई, तभी उसकी बेटी कंघी और रिबन लेकर आई और बोली, मम्मी, मेरे बालों में 2 चोटी बना दो ना। कल टीचर जी गुस्सा कर रही थी, बोली कल से 2 चोटी बना कर आना। बेटा, आज बहुत लेट हो गया है तो ऐसे ही चले जाओ, कल से बना दूंगी। नहीं मम्मी, बना दो, नहीं तो मिस बहुत गुस्सा करेंगी। रजनी अभी कुछ बोलती उससे पहले उसका बेटा आया और बोला, मम्मी, मैंने तो रात में हिंदी का होमवर्क किया ही नहीं, अभी फटाफट करवा दो ना। रजनी ने नाराज़ होते हुए कहा, क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो रात में क्यों नहीं बोला। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं करवाने वाली। जाओ, बिना होमवर्क के ही स्कूल जाओ। अरे मम्मी, मैंने तो रात को कहा था, पर आप बुआ जी से बातें कर रही थी तो फिर आपने ही कहा ना कि बाद में मैं करा दूंगी, पर आपने नहीं कराया तो इसमें मेरी क्या गलती है। करवा दो ना, नहीं तो मिस बहुत डांटेंगी। रजनी को याद आया कि वो तो सच में कहा था होमवर्क कराने के लिए, मैंने ही टाल दिया था। उसने गुस्से में से अपना सिर पीट लिया। तभी उसकी ननद आई और बोली, भाभी, आप किचन में देखिए, मैं इसकी चोटी बना देती हूँ और उसका होमवर्क भी फटाफट करवा देती हूँ। रजनी फटाफट किचन में जाकर टिफ़िन पैक करने लगी। तभी पतिदेव ने नाश्ता मांगा। रजनी ने पति और बच्चों को नाश्ता देते हुए कहा, आज जाते जाते दोनों बच्चे को भी लेते जाइए, स्कूल बस आती ही होगी, बिठा दीजिएगा। अरे यार, तुम भी कैसी बातें करती हो। आज मैं खुद लेट हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, लेकर जाता हूँ। बच्चे बच्चे तैयार हैं। हाँ तैयार है। तीनों के जाने के बाद रजनी राहत की सांस ली और चाय बनाकर सबको देते हुए खुद भी बिस्किट और चाय लेकर बैठ गई। तभी सास ने कहा, पहले अपना ही पेट पूजा कर लो, घर में जो मेहमान आए हैं उनके लिए भी कुछ नाश्ता बनेगा या नहीं। हाँ माँ, बस चाय पीकर बनाने ही जा रही हूँ। चाय पीकर रजनी किचन में गई तो पीछे पीछे मीनू भी गई और भाभी का हाथ बटाने लगी। यह देखकर मीनू के पति ने कहा, अरे मीनू, तुम क्यों काम कर रही हो, भाभी कर लेगी ना, तुम बैठो, हफ्ते भर के लिए आई हो तो आराम करो। वैसे यहाँ पर बहुत खुशी खुशी काम कर रही हो, मेरे यहाँ तो मुंह बनाते रहती हो, शिकायतें करते रहती हो। अरे वाह,
आपको मेरे आराम की बहुत फ़िक्र हो रही है। यहाँ पर जब मैं ससुराल में काम करती हूँ पूरा पूरा दिन तक, तभी तो आप एक बार भी नहीं कहते कि हाँ जाओ तुम थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ काम मम्मी और बहन भी कर लेगी। रही बात शिकायतों की, तो इसलिए करती हूँ कि आपकी दोनों बहनें पूरा दिन बैठे बैठे फरमाइश करती रहती है और मैं अकेले सब करती रहती हूँ। अपने दामाद की बात सुनकर मीनू की माँ भी कहने लगी, हाँ बेटा, दामाद जी सही कह रहे हैं, जाओ तुम आराम करो, ससुराल में तो काम करती ही हो, यहाँ भी काम करोगी। वैसे भी शादीशुदा बेटी मायके में काम करते हुए अच्छी नहीं लगती है। क्यों माँ, सिर्फ मैं ही आराम करूँ? भाभी को आराम की ज़रूरत नहीं है, वह तो कितना काम करती है। अगर शादीशुदा बेटी मायके में काम करेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? तीनों की बातें सुन रजनी ने तुरंत मीनू से कहा, अरे मीनू, मम्मी और नंदोई जी सही कह रहे हैं, तुम जाओ ना, मैं सब कर लूँगी। तब मीनू ने कहा, नहीं भाभी, लाओ मैं भी आपकी मदद करा देती हूँ, कब तक अकेली करती रहोगी, हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी सब खत्म हो जाएगा और दोपहर को आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। रजनी मीनू को आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगी। तब मीनू ने कहा, अरे भाभी, ऐसे क्या देख रही हो? यही कि तुम इतना समझदार कब और कैसे हो गई? तुम वही मीनू हो ना जो एक गिलास पानी भी नहीं खुद से लेती थी? हाँ भाभी, वही मीनू हूँ। यहाँ पर जितना सुख किया अब ससुराल में सब भुगत रही हूँ। मेरी 2 शादीशुदा नंदे मेरे घर के पास में ही रहती है, हर वीकेंड पर दोनों आ जाती है, फिर अपनी फरमाइशें करती रहती है। माँ के साथ मिलकर मैं अकेले सब करती रहती हूँ, कोई एक बार भी यह मेरी मदद नहीं करता। कभी कभी खींचकर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, तब आपके नंदोई मुझे बोलेंगे कि जाओ काम करो, सब घर में हैं और तुम यहाँ आ गई आराम करने, इतने कामों में ही थक जाती हो क्या? तब मुझे आपकी याद आती रहती है कि मैं भी तो कभी आपका हाथ नहीं बटाती थी पहले। जब मेरे साथ हुआ तब समझ में आया कि आपको कितना बुरा लगता होगा। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लेकिन मैं कब बुरा मानी कि तुम मेरी मदद नहीं करती हो? तुम्हारे भैया ने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि मेरी बहन इकलौती है, बहुत लाडली है, कोई काम नहीं करती है। तो वो, हाँ भाभी, आपको बुरा नहीं लगा, पर अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने गलत किया आपकी मदद नहीं करके। मीनू की बात सुनकर रजनी ने कहा, चल छोड़, अब ये बातें सब अभी मिलकर काम निपटाते हैं। दोपहर को बैठकर दोनों ननद भाभी बातें करेंगे और दोनों मुस्कुराते हुए कामों में जुट गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की रोज़ाना अच्छी कहानी आप लोगों को सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।